नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। आज की अपडेट में हम आपसे बात करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि किसी को नहीं मिल रहा एरियर। तो रियलिटी है, हमारे किसी भी जेसीओ साहिबान को कोई भी एरियर नहीं मिल रहा है। अनदेखा किया गया है। अफसर, जवान, जेसीओ सभी के साथ भेदभाव किया गया है। अफसर और जेसीओ के बीच में भेदभाव किया गया है। ऐसा क्यों होता है, ये सब आप सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये सब समस्याएं आती हैं। और आज से नहीं, ऐसा पुराने अंग्रेजों के ज़माने से सब यही चलता आ रहा है। तो साथ में आपसे बात करूंगा और उसके साथ में आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो आप पूरा देखें। आप सभी क्या करते हैं कि कोई छोटा सा एक पॉइंट होता है, उसको आप देख लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप अनसुलझा कमेंट करते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो में बने रहें और इसमें समझें। इसमें हम दो बातों की चर्चा करेंगे। पहला तो हम आपसे बात करेंगे कि इंक्रीज और अमाउंट, कंपेयर ऑफ इंक्रीज अमाउंट और इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट अफसर्स जेसीओ ओआर। तो अफसर्स और जेसीओ ओआर के बीच में क्या डिफरेंस है, कितना अंतर किया गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके साथ में हम आपसे बात करेंगे और ये सब आप तभी देख सकते हैं, तभी जान सकते हैं जब आप वीडियो को पूरा लास्ट तक, एंड तक देखेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और साथ में फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको अपना एरियर निकालना कैसे, क्या फॉर्मूला है, कितना आपका एरियर बन रहा है, किसको कितना एरियर मिल रहा है, इस पे बात करेंगे। और क्या फार्मूला आप यूज करेंगे जिससे आप अपना एरियर निकाल सकते हैं, उस फार्मूले पे बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो में बने रहें और एंड तक देखें, उसके बाद में अपना सुझाव दें। तो देरी न करते हुए सीधा हम चलते हैं टेबल पे और टेबल पे समझते हैं कि आपको कितना आपके साथ भेदभाव किया गया है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ऊपर ये हमारा लिखा है कंपेयर ऑफ इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट अफसर जेसीओ ओआर। तो और अफसर्स और जेसीओ ओआर का जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो कितना एरियर मिल रहा है, आपको कितना एरियर बनेगा और कितना अमाउंट एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। और देखिए कितना डिफरेंट है, कितना आप हमारे जेसीओ साहिबान के साथ में कितना लॉस हुआ है, कितना उनके साथ में नुकसान हुआ है, उनको नुकसान मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ सारा आपको रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, ORP1, ORP2, रैंक, ORP1 और ORP2। तो रैंक यहाँ ऑप्शंस को अलग हमने कंपेयर किया है, क्योंकि यहाँ हमने क्वालिफाइंग सर्विस इक्वल, सामने जिसकी बराबर है उसको हमने कंपेयर किया है एक साथ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पर भेदभाव कितना नज़र आ रहा है। आप देखिए, आप खुद आप अपने आप देख सकते हैं, आपको खुद इस चीज़ के बारे में महसूस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर आप देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा होगा आपको, ये सिपाही हमारे सिपाही की 17 साल सर्विस है और 19 साल दो सर्विस हमने लिया है। तो 17 साल की जिसकी सर्विस है उसका ORP2 जो ORP1 में यहाँ पे अमाउंट जो भी आप देख सकते हैं 17,433 था, ये 19 साल वाले का, और 17 साल वाले का 17,130। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ORP2 में 18,807 दोनों का, 19 में और 17 में, चाहे दोनों का आप देख लीजिए बराबर है। आप इसका और भी आप कंपेयर करेंगे तो हमने सिर्फ 2 ईयर को लिया है, 17 और 19। आप इनका डिफरेंट आगे देखिए, यहाँ पर जो है इनका इंक्रीज अमाउंट कितना है, 1677 रुपये, और यहाँ पे कितना, 1374 रुपये इनका इंक्रीज अमाउंट। इतना इनको जो सिपाही रैंक को है इसके ऊपर आपका एरियर इंक्लूड होगा। और ये लमसम अमाउंट हम आपको बता रहे हैं, और इससे आपको 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है। फिलहाल हमारी जो कैलकुलेशन बोल रही है कि इससे ज़्यादा न कम होगा न ज़्यादा होगा, जो ये टेबल आई है उसी के हिसाब से आपको हम बताएंगे। आगे आप यहाँ पे देखिए, फिर हमारे नायक साहब का देखिए, नायक साहब को हमने एक 18 को लिया है और एक यहाँ पे हमने 22 को लिया है। अब 18-22 में यहाँ पे दोनों की जो है ORP1 में सेम थी, 18,427। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, 18 साल की जो थी 20,307 हो गई, और यहाँ पे जो 22 साल वाले की है 21,244। इनका इंक्रीज अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1880 और 2817 रुपये बन रहा है समथिंग, आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट में आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर आगे आप देखिए हवलदार।
हवलदार साहब का 24 साल हमने यहाँ पे लिया है। एक 24 साल का हवलदार साहब को लिया है, उसके बाद हौनी नायब सूबेदार को लिया है 24 साल का। तो 24 साल का जो हवलदार साहब है उनकी 20,067 रुपये है। उसके बाद ORP 2 में आप यहाँ पे देखिए ये बन रही है 22,257 रुपये। इनको इंक्रीज कितना मिला? 2,190 रुपये। उसके बाद में जो 24 साल का हमारा हौनी नायब सूबेदार साहब हैं उनको जो है 21,653 बन रही थी, और यहाँ पे इनको इंक्रीज हुआ है 23,750 रुपये मिला। इंक्रीज अमाउंट इनका बन रहा है 2,097 रुपये। अब आगे देखिए, अब यहाँ से बिल्कुल अभी एक और पॉइंट है, अभी आपको नायब सूबेदार साहब को और मिल जाएगा 24 साल की जिनकी सर्विस है, जिनको 24 साल में ORP 1 24,233 दे रहा था, और यहाँ पे ORP 2 24,825 आपका किया है। तो आप यहाँ पे देखिए इनको इंक्रीज कितना मिला? 592 रुपये, बिल्कुल ना के बराबर। अब आगे हम चलते हैं कहाँ पे? अब बिल्कुल जो भी रैंक हैं सारे रैंक से आप देख सकते हैं यहाँ से, फिर सूबेदार साहब से लेके नायब सूबेदार साहब से आगे जो यहाँ पे 26 साल से लेके फिर आगे जिसका भी है सारा, सभी को यहाँ पे किसी को भी बेनिफिट नहीं मिला है, सबको यहाँ पे लॉस है। आप यहाँ पे देखिए सभी को यहाँ पे A to Z पर्सन्स को लॉस, यहाँ पे किसी को बेनिफिट नहीं है। 1 2 सबको यहाँ पे लॉस है, सभी को लॉस यहाँ पे हुआ है। आप इसको टेबल बिल्कुल क्लियरली चेक करिए। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करिए कि आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजन में आप यहाँ पे अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आइए आप सीधा सा। अब हमारे जो ये सूबेदार मेजर साहब हैं इनकी सर्विस है 30 साल, ठीक है। इनका जो यहाँ पे मिल रहा था 33,526 रुपये, इनको 30 साल की सर्विस में मिल रहा था ORP 1 में। तो हमारे मेजर साहब थे उनको मिल रहा था 61,205 रुपये, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अब हमारे सूबेदार मेजर साहब जो 30 साल का है उनको यहाँ पे कितना कर दिया? 31,525 रुपये, यानी कि इनको बिल्कुल यहाँ पे इतना लॉस में चला गया। और जो हमारा मेजर साहब जो थे जिनकी 30 साल थी, अब उनको यहाँ पे कितना हो गया? 68,550 रुपये। अब यहाँ पे इनको इंक्रीज अमाउंट कितना मिला? 7,345 रुपये। बेनिफिट फुली है, देखिए आप देखते जाइए। हमारे सूबेदार मेजर साहब जो है 33 साल जिन्होंने सर्विस की, अब इनको यहाँ पे मिल रहा था ORP 1 में 33,526 रुपये। और हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं 32-33 सब लगभग बराबर ही हैं। तो इनका आप देखिए 89,347 इनको ORP 1 में था, और हमारे SM साहब को जो 33 साल इनका ORP 2 में कितना था? बना 33,400 रुपये। अब हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को देखिए यहाँ पे कितना? 95,400 रुपये। अब हमारे जो SM साहब जो 33 साल कर रहे हैं उनको यहाँ पर माइनस, जो यहाँ पे इनको माइनस में हो रहा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को बेनिफिट कितना मिला? 6,053 रुपये। देखते जाइए आप सभी। अभी आगे हम चलते हैं किसके ऊपर? यहाँ पे सीधा हम चलेंगे हमारा जो हॉनी लेफ्टिनेंट साहब हैं इनकी 32 साल जो हैं, 32 साल में इनको जो है 41,352 रुपये ORP 1 में था। और यहीं पे कर्नल साहब जो 32 साल करते हैं इनका जो ORP 1 पे 92,855 रुपये 92,855 था, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आगे अब यहाँ पे ORP 2 में कितना यहाँ पे हुआ? 41,200 रुपये। यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ? हमारे जो हॉनी लेफ्टिनेंट साहब हैं यहाँ पे ये इनको बेनिफिट ना के जीरो, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन हमारे जो कर्नल साहब हैं उनको कितना 32 साल में बेनिफिट मिला? 1,05,175 रुपये इनका ORP 2 में रिवीजन हुआ और इनको मिला। अब इनको इंक्रीज अमाउंट कितना मिल रहा है? यहाँ पे देखिए 12,320 रुपये, यानी कि 12,320 रुपीज़। अभी यहीं पे हॉनी लेफ्टिनेंट साहब हमारे 33 साल का जो है उनका आप यहाँ पे सेम है, आप प्रोसीजर यहाँ पे देखिए इनको यहाँ लॉस हो रहा है। लेकिन अभी वही 33 साल में हमारे जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनका 96,555 ORP 1 में मिल रहा था, ORP 2 में इनको 1,08,800 रुपये इनको मिल रहा है। अब इनको कितना इंक्रीज हुआ? 12,245 रुपये, ओके, ठीक है। आगे हमारे देखिए कैप्टन साहब हैं जो हॉनी कैप्टन साहब 32 साल जिनकी थी उनको यहाँ पर मिल रही थी 52,000 यहाँ पे 43,716 रुपये मिले थे ORP 1 में, ORP 2 में 52,500 रुपये यहाँ पे चले गए माइनस में, यानी कि डिक्रीज अमाउंट, ठीक है। अभी आगे देखिए हमारे यहीं पे मेजर जनरल साहब हैं जो 32 साल का इनका कैलकुलेशन है। 32 साल में इनको जो है ORP 1 में कितना था? 99,621 रुपये। अभी इनको ORP 2 में रिवीजन हो गया, कितना बना? 1,09,100 रुपये। अभी इनको बेनिफिट कितना यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा?
9479, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारे कैप्टन साहब हैं जो 33 साल जो कर रहे हैं, इनको यहाँ पे कितना सेम बराबर था, ठीक है। अभी यहाँ पे इनको क्या किया, जब यहाँ पे ये 43,675 रुपये, यहाँ पर डिक्रीज कितना इनका हुआ, -41, ठीक है, डिक्रीज हो गया। ओके, और यहाँ पे वही लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो जिनको जो है 33 साल में कितना मिल रहा था, जब ORP 1 में यहाँ पर था 1,01,515 रुपये, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है इनको जब ORP 1 में ORP 2 में इंक्रीज हुआ, रिवीजन हुआ, तो उसमें बना 1,12,050 रुपये। अब इनका बेनिफिट कितना हो रहा, 10,535 यानी 10,535। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा भेदभाव। हम ये नहीं कहते हैं, मेरा ये कहना नहीं है कि किसी भी अधिकारी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए या अधिकारी को ज़्यादा क्यों मिल रहा है, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर लॉस में ही क्यों दिखाया जा रहा है, इनको इनके बारे में क्यों सोचा नहीं गया। ये रैंक जो है, ये हमारे रैंक है, इनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। PMR को तो आप ऑलरेडी साइड कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद अब इनको भी आपने साइड कर दिया, तो बेनिफिट दे किसको रहे हैं, कितने होंगे, कितने को आप बेनिफिट देंगे। सारा पैसा यहाँ जाएगा, जो भी फंड रिलीज होगा सारा पैसा यहाँ पहुँच जाएगा, किसी को यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप सभी टेबल को देखिए, रीड करिए, बिल्कुल आप इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है। मिस्टेक कुछ हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप हमें उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। और उसके बाद में प्लीज़ गलत कमेंट ना करना, अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाती है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ आप तक ये चीज़ें पहुँचाने की, दिखाने की कि क्या है ये। आप देख सकते हैं कितना भेदभाव है। अब हम सीधा कहाँ चलते हैं, इसी के ऊपर एरियर पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एरियर आपको मिल रहा है। तो मैं एक सिपाही का एरियर ओनली कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। आप बाकी आप जिसका जो बन रहा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सिपाही का यहाँ पर एरियर जो 17 साल है उसका 1,677 रुपये 1,677 बन रहा है। आप ये टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल ये हैंडमेड है, कहीं कोई एक्सेल पे नहीं, बिल्कुल हाथ से बनाई है, और इसको हल्का सा कलर कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लमसम DA एरियर कैलकुलेशन 1 जुलाई 19 टू 31 दिसंबर 22 तक, तो टिल यानी कि 42 मंथ समथिंग, 42 मंथ आपको यहाँ पर इसका कैलकुलेट करके हमने बताया है। 42 मंथ कैसे बन रहे हैं, तो यानी कि 24 महीने ये आपके, ठीक है, 17% DA, और उसके बाद में 6 महीने आपको 31% DA, उसके बाद अगले 6 महीने आपको 34% DA, उसके बाद फिर अगले 6 महीने दिसंबर तक आपको 38% DA का कैलकुलेशन हुआ है। तो टोटल आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं 42 मंथ आपका कैलकुलेट किया गया है। तो आप यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है। आप देखिए, पहला तो आप देखिए यहाँ पे ये DA एरियर कितना आपको बन रहा है। पहला हमारे जो सिपाही का DA है 17 साल जिनकी है उनको 87,640 रुपीज़ बन रहा है, और यहाँ पे हमारे जो सिपाही 19 साल करते हैं तो उनको 71,805 रुपीज़ मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे नायक साहब 18 साल जिनका है तो उनको 98,250। उसके बाद में यहाँ पे नायक साहब जो 22 साल वाले हैं उनको 1,47,216 हो रहा है। यहाँ पे हवलदार साहब हैं जिनका जो 24 साल है वहाँ 1,40,449। उसके बाद में यहाँ होने नायब सूबेदार हैं जो इनको यहाँ पे बन रहा है 1,09,589। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे नायब सूबेदार साहब 24 साल हैं जो उनको 30,938 रुपये। अभी इसका क्या करेंगे ये आप खुद देखिए, आगे चलिए। और उसके बाद इनमें भी आप देखिए, अभी इनको 4 किस्तों में देंगे। अब माना सपोज करो 71,805 रुपीज़ इसका है, ठीक है। अब उसको 4 किस्तों में डिवाइड कर दिए तो समथिंग 17,000 18,000 रुपये बनेगी, ठीक है। 18,000 रुपये समथिंग बनेगी। अब 18,000 में वो क्या करेगा, क्या कर लेगा वो एक 18,000 रुपये में, 18,000 4 किस्तों में आप देंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा। अब आगे चलते आप देखिए, अब यहाँ पे अब इन रंकों को तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेजर साहब को कितना बन रहा है, मेजर साहब को बन रहा है
83,850 रुपये, यानी कि 3,83,850 रुपीज़। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का 3,16,330 रुपीज़। उसके बाद में कर्नल साहब को 6,43,840 रुपीज़। उसके बाद ब्रिगेडियर साहब को 6,39,924। उसके बाद फिर मेजर जनरल साहब को 4,95,373 और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 5,50,559। अब आप समझिए कि यहाँ पर कितना अनदेखा व्यवहार है, अनसुलझा है। ये बिल्कुल टेबल एक्सेप्ट करने वाली है ही नहीं। इसके लिए आप अब सोचिए आपको करना क्या है, कैसे आपके साथ में न्याय होगा। तो अब आपको ये आ रहा है कि आप सोच रहे होंगे ये इतना ऐसे ये कैसे कैलकुलेट कैसे होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो फार्मूला रेडी किया है। पहला फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला नंबर 1। तो फार्मूला नंबर 1 ये कहता है कि इंक्रीज अमाउंट इनटू डीए परसेंट इज इक्वल टू डीए अमाउंट, यानी कि इंक्रीज अमाउंट आपका कौन सा, जो 1677, माने एक सिपाही का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 1677 रुपये इंक्रीज अमाउंट है। डीए परसेंट यानी कि 17% जो डीए आपका बन रहा है, तो उसके हिसाब से आपका ये डीए अमाउंट निकल आया। तो आप उसी तरह से आपको 31%, 34%, 38% सभी का निकाल के आपका यहाँ पे ये सारा डीए अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पे सेकंड आता है डीए अमाउंट प्लस इंक्रीज अमाउंट, यानी कि डीए अमाउंट जो ये आपका निकला है, उसके बाद इंक्रीज अमाउंट आपका 1677 जो सिपाही का इंक्रीज अमाउंट था वो, तो प्लस करके आपको यहाँ पे टोटल इंक्रीज अमाउंट आपका निकल आएगा मंथली। ठीक है, तो मंथली इंक्रीज अमाउंट टोटल निकला, तो आप क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट आपका ये टोटल, यानी कि डीए अमाउंट प्लस इंक्रीज अमाउंट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज अमाउंट। तो टोटल इंक्रीज अमाउंट आपका यहाँ पे निकला। ठीक है, विद डीए। अब क्या करते हैं, फिर थर्ड में क्या आपको करना है कि टोटल इंक्रीज अमाउंट विद डीए इनटू मंथ ऑफ डीए। ठीक है, तो आपको जो जितने मंथ आपको कैलकुलेशन है, यानी कि डीए परसेंट पहला यहाँ पे जो आपका निकला है, जो आपका ये 17% के हिसाब से यहाँ पे निकला है, वो इंटू यानी कि 24 मंथ, 17 महीने कब तक मिला जो आपको 17%, 24 महीने तक, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला और इंटू 24। फिर नेक्स्ट में आपको उसके बाद में जो 6 महीने आपको मिला है, यानी कि 6 महीने का जो आपको इससे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ये वाला। ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया तो आपका ये अमाउंट निकल आया। उसी के हिसाब से फिर आपका 34% जो आपको निकाला है, 34% को ये 6, ये वाला 34% जो आपका निकला है उसको 6 इंटू 6 कर दिया, तो ये 34 इंटू ये 6 कर दिया, तो ये वाला अमाउंट आपका हो गया, ये आपका निकल आया। ठीक है, टोटल मंथ ऑफ डीए। उसके बाद में फिर क्या करना है, 38% जो आपने निकाला है यहाँ पे, 38% का जो कैलकुलेट किया आपने ये वाला आया, तो इसको आप क्या करेंगे, आपका फिर इंटू 6 आपको कर देंगे ये वाला, तो आपका ये अमाउंट आपका निकल आया। ठीक है, ये आपका 24 महीने का, ये 6 महीने 6 महीने 6 महीने सारा अलग अलग निकालने के बाद में अब क्या करना है आपको, फिर इसको टोटल एरियर, यानी कि कैलकुलेट ऑफ टोटल मंथ ऑफ डीए टोटल एरियर। तो टोटल एरियर आपका कितना निकला, यहाँ पे आप ये सारा जब प्लस कर देंगे, ये चारों को प्लस करेंगे तो आपका 87,640 रुपीज जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या है आपका, सेकेंड फार्मूला आपका ये वाला है। तो सेकेंड फार्मूला में आप चलेंगे तो ये फार्मूला नंबर 2, इंक्रीज अमाउंट इंटू 52.26 इज इक्वल टू टोटल एरियर आपका निकल आएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी से अपना एरियर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, आप टेबल में आप जाइए, अपना पुरानी पेंशन आपका देखिए और उसके बाद नई पेंशन आपका देखिए, उसका एरियर आप उसको माइनस करिए, माइनस करके जो आपका अमाउंट बनता है, ठीक है, जब आप पेंशन आए थे, जब आपका उस समय का जो भी एरियर होता है, जब आप पेंशन आए थे उस समय जो आपकी पेंशन आपकी जो सैलरी बन रही थी, जो आपकी पेंशन बन रही थी, वो पेंशन और उसके बाद में अभी इस टाइम के उस पेंशन को उस ईयर से कैलकुलेट करके आप देखिए, पुरानी पेंशन उठाइए, आप पुरानी टेबल उठा के देख सकते हैं और उससे माइनस करिए, जो आपका एरियर निकलता है, उस जो आपका इंक्रीज अमाउंट निकलता है, उस इंक्रीज अमाउंट से यहाँ पे इसको इंटू 52.26 करिए, आपका टोटल एरियर यहाँ पर निकल आएगा। इसी तरह से ये सारे एरियर कैलकुलेट किए गए हैं। अब आप अपना एरियर जैसे इस तरह से फॉर्मूले से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं।
तो साथियों, आपने टेबल देखा, आपने समझा कितना भेदभाव है, किसको कितना इंक्रीज हुआ, किसको कितना डिक्रीज हुआ। डिक्रीज तो जेसीओ साहिबान को, नायब सूबेदार साहब से लेके और आगे हमारे कैप्टन साहब तक सभी को डिक्रीज ही है, किसी को इंक्रीज नहीं है। इंक्रीज सिर्फ हमारे जो है हवलदार साहब तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अफसर्स का इंक्रीज बिल्कुल बेतादाद इंक्रीज हुआ है। तो वो तो इंक्रीज होना ही है जब उस तरह से उसको वहां पे वो बढ़ाया गया है, उस तरह से वो बढ़ा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बार बार वही कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि अधिकारी को इतना क्यों मिल रहा है, किसी अफसर्स को इतना क्यों मिल रहा है। अफसर के साथ में जवान और जेसीओ को भी देखना पड़ेगा। अफसर हो चाहे जेसीओ चाहे जवान हो, सैनिक ही कहा जाता है। तो अफसर्स को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, जितना मिल रहा है हम कहते हैं और मिले। लेकिन और के साथ में हमारे अधिकारियों को ये बात करनी पड़ेगी उन जवानों के लिए, उन जेसीओ साहिबान के लिए, कि इनको भी मिलना चाहिए। इनके साथ में भेदभाव क्यों, इतना भेदभाव क्यों? हर जगह फिटमेंट फैक्टर जब लिया गया उसमें भेदभाव, आप उसका भी देखिए, उस पर इतनी चर्चा चले। अभी आप इसके बारे में सोचिए और बताइए, कमेंट करिए। और आपका कोई भी आपको दिक्कत लगती है, फार्मूला आप यूज करने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप पुराना अपना OROP आपका कितना पेंशन, आप किस पेंशन से आप पेंशन आए थे वो आप बताएंगे, और आपका रियलिटी अभी किस सर्विस में आए थे, तो उसके द्वारा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप तक आपकी एरियर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये आप कमेंट में आप कर सकते हैं, उसके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं और इसका सुझाव दें। उसके साथ में अब इसके ऊपर होना क्या चाहिए, कैसे ये चीज़ें अब बदली होंगी, इस पर कुछ हो सकता है नहीं होगा, तो वो सब हम सब के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि हम सब आगे जब तक बार बार मैं यही कहता हूं कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हम किसी संगठन से नहीं जुड़ेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी 20 फरवरी को एक ग्रुप है, संगठन है, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उसके बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ आंदोलन है, कैसे होगा और क्या किया जाएगा, उसके बारे में आप तक सूचित करूंगा। और आप सभी जुड़िए, आप सभी जब तक संगठन से नहीं जुड़ेंगे, किसी भी संगठन से जुड़े, कहीं से भी आप जुड़े, किसी से बिना संगठन से जुड़े, आपको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप सब खुलकर बात नहीं करेंगे। आज देखिए, आपकी बात करने वाला कोई नहीं है, आपकी बात आपको खुद करनी पड़ेगी। हमें अपनी आवाज बनना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचेगा, ठीक है। गलत टेबल पहुंचाई गई, वो आप देखिए कितना डिफरेंट, जो पीआईबी की टेबल आई थी और बाद में अभी जो टेबल जनरेट हुई, कितना डिफरेंट किया गया। एक पीआईबी की टेबल में एक एसएम साहब के लिए, जो सुबेदार मेजर साहब का, जो वहां पे आप देखिए 37,000 जो दिखाया गया कि इतना जो है मिलेगा, लेकिन अभी मिल के रहा कितना रहा 37। आप छोड़िए कि यहाँ पर आपको 31 और उसको जो पुरानी थी उससे भी कम मिल रहा है। 37 तो बहुत दूर की बात है, 33 पहले थी, अब 33 की जगह 31 ही मिल रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आप बात करिए, कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें, मस्त शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये चीजें पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।